Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Niketan Senior Secondary School, Chunchuru. Students, हम चैप्टर 12 की रीडिंग कर चुके थे। मैपिंग माई नेबरहुड, अपने आस पड़ोस की हमने मैपिंग करना सीखा था। मैप के बारे में हमने थोड़ा बहुत नॉलेज भी लिया। आज स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हम बुक वर्क और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप पेज नंबर 84 और 85 निकाल लें, ये बुक वर्क करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 12 का बुक वर्क स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। टिक द राइट आंसर। नंबर 1, ए ड्राइंग ऑफ ए लार्ज एरिया विद प्रॉपर मेजरमेंट इज कॉल्ड। बड़े क्षेत्र की ड्राइंग जो प्रॉपर सही यानी उचित तरीके से माप द्वारा तय की गई हो उसे क्या कहते हैं? मैप कहते हैं। तो यहाँ नंबर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 2, सनसेट इन द, सनसेट यानी सूर्यास्त, सन है वो कौन सी डायरेक्शन में छिपता है? तो कौन सी में? वेस्ट डायरेक्शन में छिपता है और ईस्ट डायरेक्शन में उगता है। तो यहाँ नंबर बी ऑप्शन को टिक करेंगे। नंबर 3, ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन, जो मैप की जो बुक आती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एटलस कहते हैं, जिसमें बहुत सी मैप आते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 85। इट हेल्प टू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस एट स्मॉल लेवल। स्मॉल लेवल यानी कम स्तर पर डिस्टेंस यानी दूरी को कौन है जो रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करने में हमारी हेल्प करता है? तो वो कौन है? प्लान है, वो हमारी डिस्टेंस को, छोटे सेक्टर की दूरी को रिप्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ नंबर सी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसके बाद ट्रू और फॉल्स है। नंबर ए, फॉर लोकेटिंग एनी न्यू प्लेस नॉलेज ऑफ डायरेक्शंस इज वेरी इम्पोर्टेंट। न्यू प्लेस यानी नई जगह को ढूंढने के लिए क्या हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होना ज़रूरी है? तो यस, हमें डायरेक्शन का नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भी नए स्थान को ढूंढने में। तो इसमें ट्रू लिखेंगे। इसके बाद नंबर बी, प्लान इज ए ड्रॉ ऑन ए पेपर, जो प्लान होता है वो पेपर पर ड्रॉ किया हुआ होता है। तो यस, जो प्लान होता है वो एक प्रकार से रफ ड्राइंग होती है जो पेपर पे तैयार करते हैं। तो इसमें ट्रू आएगा। नंबर सी, द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जो 4 दिशाएं हैं वो ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ हैं। तो यस, ये 4 डायरेक्शंस है, तो इसमें ट्रू आएगा। नंबर डी, ए मैप इज ए डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए लार्ज एरिया, जो मैप होता है वो डिटेल से ड्राइंग होती है बड़े क्षेत्र की। तो यस, जो मैप है वो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बड़े क्षेत्र की ड्राइंग होती है। तो इसमें भी ट्रू आएगा। नंबर ई, वी यूज सेम लैंडमार्क टू सर्च डिफरेंट प्लेस, क्या हम एक ही प्रकार के लैंडमार्क को यूज करते हैं डिफरेंट प्लेस यानी अलग अलग जगह को ढूंढने के लिए? नहीं, इसमें फॉल्स आएगा। हर जगह का अलग अलग लैंडमार्क होता है, तो इसमें फॉल्स लिखेंगे। इसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स करते हैं। उसके लिए हमें हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसकी हेल्प से फिलअप कंप्लीट करेंगे। डायरेक्शंस यानी दिशाएं हेल्प अस टू लोकेट प्लेस, किसी भी जगह को ढूंढने में हमारी कौन हेल्प करता है? डायरेक्शंस। तो यहाँ डायरेक्शंस की स्पेलिंग लिखेंगे। नंबर बी, ए स्केच इज ए रफ ड्राइंग ऑफ ए प्लेस, जो स्केच होता है वो रफ ड्राइंग होती है किसी भी जगह की। तो यहाँ स्केच लिखेंगे। इसके बाद नंबर सी, ए प्लान इज ए डिटेल्ड ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया, किसी भी जो प्लान है वो छोटे क्षेत्र की डिटेल से ड्राइंग होती है। तो यहाँ प्लान लिखेंगे। नंबर डी, ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एन एटलस, जो बुक्स की मैप की जो बुक्स आती है उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। तो यहाँ एटलस आएगा। नंबर ई, फॉर लोकेटिंग एनी न्यू प्लेस, हमें किसी भी नई जगह को खोजना है। नॉलेज ऑफ डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होना जरूरी है।
तो यहाँ नॉलेज लिखेंगे कि किसी भी नई जगह को ढूंढने के लिए हमें डायरेक्शंस का नॉलेज होना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। इसके बाद मैच द फॉलोइंग करेंगे। नंबर ए देखिए हमें क्या दिया है, एक एरोप्लेन का लैंडमार्क हमें दिखाई दिया हुआ है। तो ये हमें किसको सूचित करेगा, इसको देखते ही हम पहचान जाएंगे कि यहाँ आसपास क्या है, एयरपोर्ट बना हुआ है। इसके बाद देखिए ये पेट्रोल पंप जिससे हम पेट्रोल और डीजल भरवाते हैं उसका साइन दिया हुआ है। तो हम पहचान जाएंगे कि यहाँ कहीं भी आसपास क्या है, पेट्रोल पंप है। तो नंबर 4 से मैच करेंगे। इसके बाद देखिए टैक्सी दिखाई दी हुई है, इसका मतलब कि आसपास कहीं टैक्सी स्टैंड बना हुआ है। तो नंबर 5 से मैच करेंगे। इसके बाद देखिए चर्च का लैंडमार्क दिया हुआ है। तो यहाँ जहाँ ये ऐसा साइन बना हुआ होगा तो हम समझ जाएंगे कि आसपास कहीं चर्च बना हुआ है। तो नंबर 1 से मैच करेंगे। इसके बाद देखिए एच लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जहाँ भी लैंडमार्क हमें दिखाई दे कि तो हम पहचान जाएंगे कि आसपास में कहीं भी होटल बना हुआ है। तो होटल से मैच करेंगे नंबर 2 से। तो ये बुक वर्क हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद पेज नंबर 86 निकालें। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं जिसके आंसर हम अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लें। डेट और डे चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट इज ए कंपास। कंपास क्या है। तो कंपास इज ए डिवाइस, एक ऐसा उपकरण है यूज्ड टू डिटरमाइन जियोग्राफिक डायरेक्शंस। तो डायरेक्शंस को पता लगाने में हमारी कंपास है वो हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट इज ए लैंडमार्क। लैंडमार्क क्या है। तो लैंडमार्क इज ए पिक्चर ऑफ ए टाउन दैट इज इजीली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस। जो लैंडमार्क है वो एक तो लैंडमार्क है वो हमें पहचानने में हमारी हेल्प करता है कि आगे क्या कोई भी चीज़ स्थित है, कि दूरी पर क्या बना हुआ है। तो उसके लिए जगह जगह पे लैंडमार्क होते हैं जिसकी हेल्प से हम किसी भी टाउन में किसी भी चीज़ का पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, नेम द 4 डायरेक्शंस। तो यहाँ 4 डायरेक्शंस के नेम लिखेंगे। द 4 मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्वेश्चन नंबर डी, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केच एंड ए प्लान। तो यहाँ हमें स्केच और प्लान के बीच में अंतर बताना है। तो देखिए पहले स्केच के बारे में बताते हैं। ए स्केच इज ए रफ ड्राइंग। स्केच क्या है, रफ ड्राइंग है ऑफ ए प्लेस, एक जगह की। और जबकि ए प्लान इज ए डिटेल ड्राइंग, जो प्लान है वो डिटेल से बना हुआ होता है ऑफ ए स्मॉल एरिया, किसी भी छोटे सेक्टर का। क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट इज ए मैप। मैप क्या है। ए मैप इज ए ड्राइंग ऑफ ए लार्ज एरिया विथ प्रॉपर मेजरमेंट। एक बड़े क्षेत्र की ड्राइंग है मैप, जो उचित मेजरमेंट यानी सही नाप के द्वारा बनाया हुआ होता है। तो ये इस चैप्टर का बुक वर्क और इसका क्वेश्चन आंसर दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप इसको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।